करते हैं 10वें द्वार तो मुराद है त्रिकुटी ध्यान के कोई योगी होंगे जिन्होंने वक्तव्य होए। त्रिकुटी ध्यान की बात है जिसनों 10वां द्वार भी कहते हैं। 10वां द्वार है त्रिकुटी ध्यान है जब त्रिकुटी का प्रगट होना है। ये दो अखां के मध्य विच एक बिंदु है जिसनों धार्मिक आचार्य कहते हैं इत्थे एक तृतीया नेत्र है जिहड़ा बंद पिया है उसनों 10वां द्वार कहते हैं। जब तक ये 10वां द्वार खुलता नहीं मनुख का परमात्मा की तरफ निकलना नहीं होता। इस काया विच बहुत सारियां ऐसियां सुतियां हुई शक्तियां ने जड़ियां उस अलौकिक दुनिया नाल संबंधित है उतनी देर वो प्रगट नहीं होंदियां जितनी देर तृतीया नेत्र सक्रिय नहीं होता, जितनी देर 10वां द्वार नहीं खुलता। शायद आपको पता होवे विज्ञान कहते हैं मनुख दे सिर दे विचकार जिहड़ा दिमाग है इसके दो पार्ट ने। साडा पूरा दिमाग काम नहीं करता। बहुत सारे व्यक्ति जिहड़े सज्जे हाथ दे नाल कार्य करते हैं उन्हां दा खब्बे हाथ दा मस्तिष्क जिहड़ा सक्रिय होंदा है इह पासा काम करदा दिमाग दा। इह ना कि सारा दिमाग काम कर रहा नहीं, सारा नहीं काम करता। ते कुछ ऐसे व्यक्ति ने जन्म तो ही जिन्होंने तुसी सज्जे हाथ नाल भी लिखाउणा चाहुंदे नहीं लिखते हो खब्बे राही यात्रा करते हैं। और साडी एक मुसीबत है असीं धक्के नाल कहने उसनूं लिख सज्जे नाल वो गलत गल है। उत्थे बहुत विकृत गल हो जाती। डॉक्टर साहब बैठे ने जानते बहुत गल विकृत हो जाती। अगर कोई बच्चा खब्बे हाथ नाल ही जन्म तो ही जो तो उसकी प्रक्रिया वड्डी होती है खब्बे हाथ का प्रयोग करे समझ लेना उसका सज्जे हाथ का मस्तिष्क सक्रिय है उस नाल हाथ जुड़े है। जेड़ा प्रेमी मूवी बना रहे हैं इससे इसका भी सज्जे हाथ का मस्तिष्क जेड़ा सक्रिय खब्बे हाथ नाल काम करता है सारा। धार्मिक आचार्य कहते हैं जद किसी का तृतीय नेत्र खुलता है जद 10वां द्वार खुलता है उस वेले जेड़ा मस्तिष्क गुप्त पिया वो भी सक्रिय हो जाता फिर 100% काम कर लग पे। इसके बहुत बड़े प्रयोग हुए ने। एक मैं उदाहरण देना एक दो दे देना तुहानू। हिंदुस्तान दे तकरीबन 1885 या 90 के दरमियान एक बहुत बड़ा गणतज्ञ होया उसका नाम सी रामानुजन। शायद आपने सुनिया होवे। बड़ा मूड व्यक्ति सी उसनों कुछ भी नहीं सी आंदा बा मुश्किल हो 7-8 पास कर पाया वो नकल नुकल मरा के किधरे होया होना। बड़ा मूड व्यक्ति सी पर जेड़े गणित नूं जानते ने वो कहते ने रामानुजन जैसा गणतज्ञ अज तक पैदा ही नहीं होया। और सच गल है उसनों कोई गणित दा सवाल करदा सी तुसी देखो ना जब कोई गणित दा सवाल करदे ते सवाल हल कर लई सानू समय चाहिए स्पेस चाहिए है। एकदम ते सवाल पढ़ते हैं या फिर सोचते हैं फिर लिखना शुरू कर देना। रामानुजन जब सवाल देखता सी ते देखते सारे सवाल को हल करना शुरू कर दिंदा सी। समय नहीं सी लेंदा नाल ही बोलना शुरू कर देता सी। और हैरानी दी गल है जब सवाल दा हल करदा सी उसके दोनों नेत्र तां चढ़ जांदे सन। दोनों अखां तां चढ़ जांदियां सन जिवें किसी अलौकिक दुनिया विच खो गया होवे। और अपने टाइम दा बिल्कुल मूड व्यक्ति है। किधरे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने उन्हां दिनां विच कुछ गणित के सवाल पाए ते उस सवालों बारे किधरे पता चलिया रामानुजन नूं। रामानुजन ने कहते ने 50 तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ सवालों ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ बना के उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ਨੂੰ भेज ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ हार्डी ने जदों उस दिन भेजे हुए सवालों के जवाब या थ्योरमां देखियां दंग रह गया कि ऐसा वक्त में अलौकिक करिश्मा गणित की दुनिया में वो आया इसनों खुद मिलण लई। जब इसनों मिलिया ते हैरान हो गया। कुछ इसनों सवाल कीते वो सवालों का जवाब देना शुरू कर दे जिवें कुछ लिखे अखां इसदियां चढ़दियां सन जिवें इस तरह बोलदा सी जिवें कुछ लिखिया इसनों दिखाई नहीं दे ते बोलना शुरू कर देता। इसने समा नहीं सी लैंदा। रामानुजन ने 5000 के करीब थ्योरमां गणित दीयां लिखियां ने। और तुसी हैरान होना अज ताईं 1920 च इसकी डेथ हो गई सी 34-35 साल की उम्र थी। अज ताईं पूरे गणित के विज्ञानी उसते काम कर रहे हैं बा मुश्किल दे नाल 2500 तो 3000 ही हले उन्हां दी समझ विच आईयां ने बाकी मुक्ति पईयां।
वो पता नहीं चलिया किस दुनिया की गल करता है। तृतीया नेत्र कहते हैं जिन्हां दा सक्रिय हो जाता है, वो किधरे अगम्य दुनिया की बात करनी शुरू कर देंगे। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं तृतीया नेत्र दसम द्वार की तरफ यात्रा कदों निकलती है, जब 9 दरवाजियां राही ऊर्जा बहनी बंद हो जाए। कबीर साहब उसका जिक्र करते हैं। कबीर कहते ने मूंद लिए दरवाजे तवाजीले अनहद वाजे। ये 9 द्वार जिन्हां राही ऊर्जा बाहर बह रही है, इसनूं बाहर बहण तो कोई रोक ले। ये 9 दरवाजे ऊर्जा नूं बाहर बहण तो रोक लेण। ऊर्जा दा सुभाव है जां ये बाहर दी तरफ बहेगी, बाहरों रुक गई, फिर अपनी तरफ वापसी करेगी, निज दी तरफ परत पैगी। सतगुरु कहते ने फिर 10वां द्वार जद किसी दा सक्रिय हुंदा है, 10वां द्वार तो फिर परमात्मा दा लोक शुरू हुंदा है। ते अनहद सुन वजावे है तूरे, जिथे परम सन्नाटा है, शून्यता है, जिथे कोई विचार पैदा नहीं होता। विचार जब पैदा होता है उदों ही 9 द्वारा राही ऊर्जा बाहर बहती है। विचार बहने बंद हो जान ऊर्जा बाहर नहीं बहती। तुसी देखना जो जो असीं अज ताईं माड़ा कर बैठे हैं उससे पहले विचार पैदा होए ने। ये जिहड़े द्वारा राही वो माड़ा प्रगट होया बाद विच पैदा होया, पहले विचार आउंदे ने, विचार दे मगर फिर 9 द्वार चलते हैं। सतगुरु कहते हैं जब ऊर्जा बाहर विचारां राही नहीं बहती ते फिर महा शून्यता आ जाती है। अंदर फिर एक सहज अवस्था जिथे विचार नहीं पैदा होते, महान शून्यता आ जाती है। ते जिथे एक रस परमात्मा दा अनाहत नाद वज रहा, जिथे एक रस परमात्मा दा ओंकार नाद वज रहा। सतगुरु कहते ने वो किसी वेले सुनाई देता है किसनूं जो 9 द्वारां तो मुक्त हो गया है। साचे राजे देख हजूरे, घट घट साच रहा भरपूरे। सतगुरु कहते ने जिन्हां दे अंदर वो परमात्मा दा अनाहत नाद गूंज पैंदा है, उस अनाहत विच डुब पैंदे ने, वो फिर जरबे जरबे विच उस घट घट विच रहे हुए सच परमात्मा नूं देखदे ने और उस विच अठों पहर डुबे रहंदे। परमात्मा तो बिना उन्होंने कुछ दिखाई नहीं देता। असीं कहंदे दिखाओ परमात्मा किथे, भगत ये कहंदे ने ये दसो पहले है किथे। साडा वक्तव्य है ना कि दसो परमात्मा किथे वास करदा है, ते भगत कहंदे ने सानू ये दसो भी वो है किथे नहीं है। घट घट वै हर जू वसै संतन कहो पुकार, सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हजूर कहते ने हे प्रभु तू सदा अंग संग है, किथे नहीं है तू, जिथे भी देखदा है तू ही तू है, तेरे तो बिना ते कुछ भी नहीं। भगत दे सामने अगर दुष्ट तो दुष्ट व्यक्ति भी आवे, भगत उससे विचों भी परमात्मा देख लेंदा, क्योंकि भगत नूं परमात्मा बिना कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे भी व्यक्ति हुए ने जिन्हां दे सामने कबीर साहब जैसे, गुरु नानक साहब जैसे, रविदास महाराज जी जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे साक्षात ब्रह्म परमात्मा का रूप प्रगट मिले, पर उन्होंने देखे कुछ नहीं। उन्होंने अपना दुश्मन दिखाई दिता, उन्होंने काफर दिखाई दिते, उन्होंने मनमुख दिखाई दिते। पर एक वो ने जिन्हां दे अंदर जब सत्य जाग पिया, फिर जर्रे जर्रे विच परमात्मा कोई भी सामने आया, फिर ब्रह्म ही आ गए, परमात्मा ही आ गए। सतगुरु कहते ने ऐसी अवस्था विच जो टिक जाता है, गुप्ती बाणी प्रगट होए। वो जिहड़ी परमात्मा दी बाणी हर काया विच गुप्त पई, वो परमात्मा दा अनाहत नाद गुप्त पिया होए। उस तो कोई भी सकना नहीं है, परमात्मा तो कोई सकना नहीं। जितने तुसी बैठे हो सब परमात्मा नाल नगानक भरपूर। ऐसा कोई जीव पैदा नहीं होता जो बिना परमात्मा दे। इंज कह लो बिना परमात्मा तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। जे सुखाड़े लफ्जां च कहां, इंज कह लो करते तो कुदरत विकसित हुई, करता कुदरत हो गए, सृष्टा ही सृष्टि हो गई। परमात्मा ने जब चाहा वो तरलोक सिंह हो जाता है, परमात्मा ने जब चाहे वो रणवीर सिंह हो जाता है, परमात्मा ने जब चाहे वो फलाना सिंह हो जाता है, फलाना सिंह हो जाता है, वनस्पति हो जाता है।
परमात्मा ही सब कुछ हो रहे है, पर मुश्किल ये है जब पता चल जाए कि परमात्मा ही प्रगट है, फिर सतगुरु कहते हैं उस दिन ही वो जिहड़ा गुप्त अंदर परमात्मा की बाणी है वो प्रगट हो जाती है, मुकरत हो जाती। कदों मुकरत होती है? जब अंदर विचारां की स्थिरता आ जाती है, जब अंदर शून्यता आ जाती है, बंदा विचारां की भगदड़ विच नहीं दौड़ता, हुण विचारां ने चलाया नहीं चलता, विचार मुक्त हो गया, निर्विचार हो गया, उत्थे गुप्त बाणी प्रगट होंदी है। हजूर कहते नानक परख ले सच सोए, ऐसे व्यक्ति नूं ही, ऐसे सतपुरुष नूं ही इस गल दी समझ पैंदी उस सच दी जो उसनूं प्राप्त होया उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता। आपड़ दी उन्हें पी तेरी कीमत ना पवै, हम केवड़ आखा ना। रोज पढ़ते हो सबकी मत मिल कीमत पाई, कहन ना जाई तेरी दिल वड्याई। उस परमात्मा की कोई कीमत नहीं दे सकता। उस परम अवस्था दे जानिया तो उस विच डुबिया तो जा सकता है, पर कोई व्यक्ति कवे हुण दसो किवें, किस तरह, किस कीमत द्वारा, वो कही नहीं जा सकती। अगलियां पंक्तियों में हजूर विश्लेषण करते हैं, सहज भाए मिलिए सुख होवे, गुरमुख जागे नींद न सोवे। जिन्होंने पिछला वक्तव्य सुने ना, पिछले हफ्ते फ्राइडे वक्तव्य जिहड़ा लंगर हाल विच होया सी, उस वक्तव्य नाल पंक्तियां संबंधित ने। मैं अर्ज कीती सी आप जी नूं, मनुख दीयां चार अवस्थावां दा, जागृत, सुपन ते सुखोपत ते तुरिया, उसका सतगुरु जिक्र करते हैं। सहज पाए भाव तुरिया अवस्था में टिकिया होया मनुख। जब तक तुरिया अवस्था नहीं मिलती, सहज नहीं मिलता, सुख नहीं आਉਂਦਾ। तुरिया तो थले जीण वाला व्यक्ति दुखी होवेगा। ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ भी दुख पाउने, ਅਸੀਂ सुपन अवस्था में सौ के भी दुखी पाउने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡਾਲ ਭੂਤ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਖੋਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। परम सुख ते सहज पद विच है, तुरिया अवस्था विच है, चौथे पद विच है। जब तक सतगुरु कहंदे को उस विच नहीं टिक जाता, उस सहज पद जागृत, सुपन, सुखोपत सब दे विचकार जागिया होए। तुहाडे विच कुछ ऐसा है जो जागिया भी जागे। मेरा हाथ उठ रहा, हाथ तो उठ रहा है, पर हाथ दे पीछे कुछ है ऐसा जागरण जिहड़ा हाथ नूं उठिया होया देख रहे है। हाथ उठदा है, बंदा कर्म करता है, असं बेहोशी में देख नहीं पाते, शरीर की क्रिया हो रही है, पर शरीर की क्रिया पीछे कुछ है ऐसा तंतु जिहड़ा शरीर की हर हरकत तो वाकफ है। शरीर की हर हरकत उस तो होंदी है, पर वो सुचेत है, जागिया होए। सौ जाते सुपने चल पैंदे ते उठ के तदे तो कहते रात मैं सुपना देखा, दा मतलब सुपना एक स्क्रीन ते चलदा सी, शरीर सुता होया सी ते विचकार कोई जाग के देख रहा सी। तीन चीज़ां बन गई ना। जब आप कहते मैं सुपना देखिए, इसका मतलब शरीर सौ गया। शरीर जब सुत्या ते सुपने की स्क्रीन खुली, ते जिहड़ा देखण वाला वो शरीर सुते विच बैठ के उस स्क्रीन को देख रहा है। वो जागृत, वो तुरी है, वो देख रहे हैं सुपनियां नूं भी। वो शरीर सुते नूं भी देख रहे हैं, सुपनियां दी स्क्रीन नूं भी देख रहे, जाग रहे हैं। वो कदी नहीं सुता। सुखोपत जिथे सुपने भी नहीं रहे, उत्थे भी वो जाग रहे हैं। तदे सतगुरु अगली पंक्ति विच कहते हैं, गुरमुख जागै नींद न सोवै। गुरमुख जन जन तुरिया अवस्था नूं पा लैंदा, फिर सदा जागदा है। वो फिर शरीर नूं सुत्या होया भी देखदा है, उसनूं निंद्रा तंद्रा नहीं व्यापदी, उसनूं फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी निंद्रा भी नहीं व्यापदी। वो जाग गया, उसदा जागरण हो गया, सदैव काल ही वो जाग के हुण सौना उसकी जिंदगी। ऐसा इसके अर्थ ना निकाल लेने कि उसकी जिंदगी चों नींद ही उड़ जाती है। असल में सौंदा ही गुरमुख है, बाकी संसारी किथे सौंदे, सब पासे मार के नींदा
कटते फिरते ने। दुनिया की हालत अगे तो अगे ऐसी हो रही है, आज पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क के आंकड़े ने 40% व्यक्ति ऐसे ने जिन्होंने बिना नींद की दवाई लिया रात को नींद नहीं आती। नींद सुभाविक नहीं रही, नींद मनुख खो चुके है। ते जे 40% बंदियां ने नींद तो हद धो लेने ते जेडे पिछे बचते ने उन्हां दी संभावना भी बनती है कि वो भी नींद खो बैठणगे। गुरमुख तो मतलब ये नहीं उसने सौना ही छड़ दिता है। गुरमुख तो मतलब है उसने उस सहज पद को पा लिया जेड़ा हमेशा जागरण का प्रतीक है। निंद्रा आ रही है, निंद्रा आउंदी नूं भी देखदा, शरीर सौ जाता है, अंदर पर उसदे कुछ जाग रही है। शरीर अपनी निंद्रा पूरी करके उठ खड़दा है, पर अंदरला तल ते जागरण विच ही है। वो तुरिया पद कदी नहीं सुता, उस विच हमेशा जागरण टिकिया हुआ है। हजूर कहते ने ऐसे गुरमुख जन दे अंदर हमेशा जागरण है। सुन शब्द अपरंपर धार है, सुन शब्द अपरंपर धार है। ऐसा गुरमुख जन जो तुरिया पद विच पहुंच गया है, उस सदैव काले शून्यता विच टिक जाता है। उसकी इच्छा तो बिना हुण विचार नहीं चलते। वो हुक्म करदे ते विचार चलते। देखो विचार है कि इंज कह लो जिवें किसी बंदे नूं एक डंडा पकड़ा दे, फिर कभी एक डंडा पकड़, इन्हां पए हुए डंडियां दे विचकार एक डंडा चक ते हुण तू रस्ते ते तुर पे अपना मार्ग लभ ले। ते एक डंडे नाल तां बंदा मार्ग लभ सकदा है। जे बंदे नूं बंदा उल्टा ही काम करे, जिन्ने डंडे पे सारियां दा डट्ठा बनावे ते अपने सिर ते चक ले ते फिर तुर के मार्ग लभना चाहे नहीं लभ पाएगा। एक डंडे नाल मार्ग लभ्या जा सकदा है, टटोड़िया जा सकदा है, पर जे सारा डट्ठा चक लो सिर ते रख लो फिर मार्ग नहीं लभ्या जांदा, फिर ते बोझ हो जाता है। गुरमुख जन दी ये बात है। गुरमुख जन नूं जद जरूरत पैंदी है विचार नूं ऑन कर लेंदा। जरूरत हुंदी है विचार ऑन हो जाता है, जरूरत नहीं है विचार ऑफ हो जाते। साडी मुश्किल है, असी ऑफ करना भी चाहिए, ऑफ होंदे नहीं। ऐसे ऑन ने अस ते दत्था बना के विचारां दा चुकिया होया। एक विचार पैदा होंदा नहीं, एक थोड़ो है, एक दे मगर पता नहीं किन्नियां कोदियां संतानां तुरियां फिरदियां। किधरे गले बैठ के तो देखना विचारां दा हड़ आया होंदा, सानू खुद नहीं पता लगदा कि विचार असल विच मेरा किहड़ा है, कहना की चाहंदा। गुरमुख जन दे पास ऐसी अवस्था आ जाती विचार नूं ऑफ ऑन करन दी। उसनूं जद जरूरत हुंदी है ऑन करदा है। जद रहबर साडे नाल गल करदे, जो गल करदे ने विचार ही करदे ने ना, बिना विचार तो साडे नाल गल नहीं हुंदी। हाँ, जद जरूरत है उस तल नूं ऑन कर लिया, गलबात शुरू हो गई। हुण गलबात कोई नहीं, हुण ठीक है जरूरत कोई नहीं, हुण अपनी शून्यता विच बैठे ने, अपने आनंद विच बैठे ने। मन उन्हां दे अंडर काम करदा है। इस नूं सतगुरु कहंदे ने मन जीत है जग जीत। वो मन दे चलाया नहीं चलदे। ਅਸੀਂ देखो ना सवेर तो शाम तक इस मन ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦ ਮਨ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਲਾਇਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। गुरमुख जन जो तुरिया पद विच पहुंच जाता है, वो फिर मन नूं स्वयं तो चलाता है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ੂਨਯਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਨਯਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। शब्द की डोरी द्वारा उस अकाल पिता परमात्मा नाल अठों पहर उसका ध्यान लिवलीन रहता है। कहते मुक्त शब्द निस्तार है, और परमात्मा दे रब्बी गुण कह कह के गा गा के शून्यता विच टिक टिक के मुक्त हो जाता है। परमात्मा का जो रब्बी नाम अंदर गूंज रहा उसनूं सुन सुन के गायन कर करके उसदे मुक्त हो जाता है, ते शब्द दे आसरे ते आप मुक्त होंदा है, ते जगत नूं भी शब्द दे आसरे ते मुक्त होने लई प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
जगत ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ द्वार ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ द्वार इसके